हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे मेष राशि के लिए, एरीज के लिए लास्ट वीक ऑफ अगस्त कैसा हो सकता है, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। 8 ऑफ कप्स। थैंक यू स्पिरिट्स। स्पिरिट्स हमें कार्ड्स दीजिए प्लीज़, थैंक यू। 10 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स, सारे कार्ड्स आ जाए तो हम बात करेंगे। ओके, द हाई प्रिस्टेस, वाओ, सॉरी, ठीक है। तो लास्ट वीक ऑफ द अगस्त कुछ इस तरह से हो सकता है आपके लिए एरीज, कि आप लोग थोड़ा सा मतलब ऐसी एनर्जी में रहोगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ क्यों इस तरह से हमारी ज़िंदगी में होते रहता है, कि ऐसा लग रहा है आपको सब खत्म हो चुका है, सारी उम्मीदें, कोई उम्मीद नहीं बची अभी इस रिश्ते में कि ये रिश्ता संभल जाए फिर से, ऐसे आपको लगने लगा है। किसी किसी के लिए ये एनर्जी हो सकती है, ये मैसेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इतना मायूस ना हो। कोई एक पर्सन या फिर कोई एक रिश्ता मतलब ज़िंदगी नहीं होता है, ये आप जानते हो अच्छे से, लेकिन इमोशंस आपके इतने हावी हो चुके हैं अपने आपके दिमाग पर, दिलो दिमाग पर, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। आपको हर तरफ ऐसे लग रहा है कि यहाँ जाएं तो यहाँ भी प्रॉब्लम, वहाँ जाए इससे कहे उससे कहे, किससे कहे ये बातें, किसी से भी कहे तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे आपको लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें लगता है कि सब कुछ फिनिश होने को है, तभी एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी वहाँ पर बनी हुई होती है। एंजेलिक गाइडेंस आपके साथ बना हुआ रहेगा। कोई ना कोई एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। अगर आप चाहते हो ये रिश्ता आपके साथ, अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में हीलिंग आए, आप चाहते हो आपका पर्सन आपके तरफ रिटर्न आए किसी भी हाल में, अगर उन्होंने किसी पर्सन को भी चुन लिया है तब भी आप चाहते हो कि आपको वही पर्सन चाहिए ज़िंदगी भर के लिए, अगर आपकी ये थॉट जो है, आपका जो ये डिज़ायर है, आपकी ये विल जो है, ये बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप कुछ इस तरह की एनर्जी में रहोगे लास्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। फिर ऐसा है कि आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर्टी इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा। मतलब आपके घर में कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके घर में कुछ बंटवारा टाइप ऐसे कुछ चल रहा है, तो ऐसी चीज़ों को आपको फेस करना पड़े, ऐसा हो सकता है। ये कुछ अलग से मैसेज यहाँ पर है। फैमिली प्रॉपर्टी इश्यूज़ जो रहते हैं ना, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, वैसा कुछ चल रहा है किसी किसी के लिए, ठीक है। और इसके लिए ज़िम्मेदार कोई एक पर्सन है। शायद ये प्रॉपर्टी का इशू होता भी नहीं था अगर वो आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं गया होता, या ऐसा कुछ ऐसे आपको लग रहा है कहीं ना कहीं। और ये सही भी है, कोई है कि ये, और दूसरी बात ऐसी देखा जाए तो आपके घर में कोई एक ऐसे बड़े फीमेल है, कोई फीमेल है आपके फैमिली में जिनकी शादी हो रखी है, या जो भी, जैसे भी, वो चाहते हैं कि ये बंटवारा हो जाए, इस वजह से ये प्रॉपर्टी इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं किसी किसी के लिए, ये हो सकता है, ठीक है। और द हाई प्रिस्टेस के साथ यहाँ पर आप अपना दिमाग अच्छे से यूज़ करके इसमें से कोई रास्ता निकालो, ऐसा भी लग रहा है। साथ में रिकन्सिलेशन, रियूनियन की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट वीक ऑफ अगस्त कुछ इस तरह से आपके लिए एनर्जी बना हुआ रहेगा। आप किसी से गाइडेंस लो जो उम्र में आपसे बड़े हैं, तजुर्बे में आपसे बड़े हैं, तो ऐसे पर्सन से आप कुछ एडवाइस लो अपने रिश्ते के लिए, लाइफ के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से कोई एडवाइस लो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई विश है जो पूरी हो जाएगी, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। 9 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, ठीक है। तो आपका जो फोकस है वो अभी इधर उधर हो रहा है, आप एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। ये कार्ड्स देखकर तो वैसे ही फीलिंग आ रही है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एम्प्रेस। तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो, थोड़ा अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा अपने पर्सन की तरफ, ठीक है। ये हो सकता है आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हो अभी इस रिश्ते में और खुद के ज़िंदगी में, ये भी एक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पर आप भी मटेरियलिस्टिक बने हुए रहोगे, तो हो सकता है कि आप भी ये जो प्रॉपर्टी इशूज चल रहे हैं उसमें आप भी थोड़ा अभी इंटरेस्ट लेने लगो। इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त आपको भी ऐसा, पहले तो आप पैसों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अभी भी अब आपको लगने लगेगा कि हमने तो सब कुछ अपने लोगों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अब किसी किसी के लिए ये पर्टिकुलर मैसेज हो सकता है, ठीक है, अलग से थोड़ा, कि आप भी थोड़ा सा चाहोगे कि हमें भी मतलब थोड़ा पैसा चाहिए, अभी हमें भी थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए लाइफ के लिए, आगे के लिए। ऐसे ख्याल अभी आपके भी बनने शुरू हो जाएंगे और आप भी बहुत एक्टिवली हिस्सा लोगे ये जो भी चल रहा है घर में, एंसेस्टर प्रॉपर्टी इशू। तो ये
आप भी उसमें इन्वॉल्व रहोगे अभी आने वाले टाइम में, ठीक है। आप ऐसा लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है आपकी कोई विश भी पूरी हो जाए, जो आपने मांगा था वो आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो आप तो चाहते हो कि आपका पर्सन ही आपकी तरफ आए, तो बस वही बहुत हो जाएगा। लेकिन वो बात तो अच्छी है, सही है, लेकिन कभी कभी उससे भी बढ़कर बहुत सी चीज़ें होती है। जैसे कि अभी आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इशू चल रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा है उसमें, क्योंकि कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए ये पर्टिकुलर मैसेज हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा है कि आप अपने पर्सन की वजह से डिस्टर्ब हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो। लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए अभी अचानक से आपको इस लास्ट वीक ऑफ अगस्त में कुछ इस तरह से समझ में आएगा कि नहीं, हमें भी हमारा फ्यूचर है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए। तो अभी आप हो सकता है कि आप इंटरेस्ट लेने लगो इन सारी बातों में। तो ये एक बात रहेगी, ऐसे एनर्जी में आप लोग रहोगे। 9 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि आपकी विश है कोई जो पूरी हो सकती है। बैलेंस, आप अभी हर तरह से बैलेंस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी चाहते हो। और आप मटेरियलिस्टिक इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अभी आप मटेरियलिस्टिक सोच सकते हो या सोचने वाले हो। स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपने लिए स्टैंड ले लोगे। हमने कहा ना, आप भी अभी बोलोगे अपने, अब तक नहीं बोल रहे थे, लेकिन अभी आप अपने हिस्से के लिए, अपनी सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए आप बात करोगे अपने बड़ों से जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। या फिर आप किसी ऑथोराइज्ड पर्सन से मिलोगे, कोई लॉयर से मिलने जाओ आप, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो इस तरह से आप, ये प्रॉपर्टी के कुछ इश्यूज़ है तो उसमें आप बहुत डीपली इन्वॉल्व हो सकते हो। स्ट्रांगली यही मैसेज आ रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसके लिए है। लव लाइफ की बात की जाए तो आपका ऐसा है कि अभी आपको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हमारी विश तो है कि ये आ जाए, तो क्या ये आएंगे? तो ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आप यही सोच रहे हो कि बस रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, ऐसे ही आप सोच रहे हो। देख रहे हो आप, हाई प्रिस्टेस एंड 9 ऑफ कप्स साथ में ही है। हो सकता है आपका पर्सन आपके तरफ आकर फिर से आपको शादी के लिए बोल दे, अगर शादी नहीं हुई है आपकी। और जिनकी पहले ही शादी हो रखी है वो आपको सॉरी कह दे, और आपको अपनी आपकी जो क्या कहते हैं उसको, आपकी जगह जो है उनके दिल में, उनकी ज़िंदगी में, उनके घर में, वो आपको रिटर्न करें, ये भी हो सकता है। पेशेंस, आपने बहुत पेशेंस रखे हैं अभी, और थोड़ा पेशेंस चाहिए, और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, ऐसे तो लग रहा है यहाँ पर, कार्ड्स तो यही कह रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे की इज़ होप, आप एक उम्मीद रख सकते हो अपने इस सिचुएशन से, अपने इस लाइफ से, कि ये सब कुछ बदल जाएगा एक दिन और सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसी पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है तो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, हम तो बस यूं ही जानना चाहते थे ओवरऑल, बाकी तो हम मूव ऑन ही करने वाले हैं, तो दैट्स गुड, आप मूव ऑन कर लें। लेकिन ये प्रॉपर्टी इशूज़ तो सभी के लिए हो सकते हैं, जिनके यहाँ ऐसे कुछ चल रहा है उनके लिए तो है ही। द फेट्स, कुछ चीज़ें फेटेड है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम चाहे ना चाहे वो होती ही है हमारी ज़िंदगी में। जहन में ऐसे ख्याल आपके आते रहेंगे, कुछ चीज़ें फेटेड थी, नसीब में थी इसलिए हो गई, ऐसे आप सोचने लग जाओगे, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर। ब्रेथ, आप थोड़ा सा खुद पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। ए चेंज इन द विंड, अभी ये वक्त आ चुका है कि आप अपने जो आपका जो सुरक्षा घेरा आपने बना के रखा है, या फिर आपका कंफर्ट जोन है, उसमें से बाहर निकलकर आपने अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अभी। तभी बैलेंस आएगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी, तभी खुशियाँ लौट आएगी आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे खुद के लिए, तब तक कुछ नहीं होना है। कोई और आपकी लड़ाई कैसे लड़ सकता है? हम कहते हैं ना, इसके पहले भी हमने बताया था ये बात को, तो कोई और आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, ये लड़ाई आपकी है और आप ही को लड़नी पड़ेगी। तो आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। और यही चेंजेस अभी आपके सोच में आएंगे, सोच में चेंजेस आएंगे। जब हमारी सोच बदलती है तो अपने आप ज़िंदगी बदलना शुरू कर देती है, ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। और जब हमें ये समझ में आता है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में और क्या नहीं है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, जब हम ये समझ में आने लगता है हमें, जब ये समझने लगते हैं हम, तो अपने आप सारे प्रॉब्लम्स का हल हमें मिलने लगता है। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि हम ही खुद के हीलर होते हैं, हम ही खुद के मेंटर होते हैं, खुद के गाइड होते हैं। फन, हार्मोनी, वाओ, आपके रिश्ते में हार्मोनी आएगी, फिर से वो फन रिटर्न आएगा जो पहले था। विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिलेगी, जीत आप ही को मिलेगी, जो भी होगा अभी जीत आप ही के नाम पे रहेगी। एक लव कार्ड भी निकाल लेते हैं आपके लिए, सीक्रेट मैसेज। एंडियरिंग, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनालिटी, ये अपने आप ही आ गया यहाँ पर।
टिकल फाइट टर्न्स इनटू किस। ये देखिए, ये फन एंड हारमोनी, ये कार्ड्स भी वैसे ही है। तो इस तरह जैसे आपका रिश्ता पहले था वैसे ही कुछ अभी भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काश ऐसा कुछ चेंज हो जाए। तो ये पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, हम एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस द डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो अभी गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। हार्ट अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पर आया है, एंजल्स भी वही कह रहे हैं आपसे। ठीक है, और विक्ट्री, हारमोनी, ये सब रिटर्न आएगा आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में हारमोनी रिटर्न आएगी, विक्ट्री मिलेगी आपको। अगर आप कुछ स्पेल कास्टिंग कर रहे हो, कुछ आपका डिज़ायर है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी कोशिशें आप कर रहे हो, तो उसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है। कोई कोर्ट का मैटर है उसमें भी विक्ट्री मिल सकती है। ठीक है, आपका पर्सन आपको लेकर कुछ इस तरह से सोच सकता है, जीने की तमन्ना हो, आप उनके लिए लाइफ हो, आप उनके लिए ऑक्सीजन का काम करते हो। ये बात आपके पर्सन को समझ में आएगी, धीरे धीरे क्यों ना हो उनको ये बातें रियलाइज़ होने लगेगी। चाहे आप उन्हें एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, लेकिन ये बात तो रहेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन और उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।